ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि हस्त मैथुन से जो आई हुई कमजोरियां, शीघ्र पतन की समस्या, कई सारी प्रॉब्लम्स उससे आप क्रिएट कर देते हैं, उससे मुक्ति कैसे पाएंगे, वो फिर से ठीक हो पाएगी या नहीं, उसको बीमारियां हो गई उससे छुटकारा कैसे पाए, इस वीडियो में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आता हो तो अपने जवान मित्रों तक, अपने आसपास के आप जितने लोगों को जानते हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिनों से हमारे पास अलग अलग मैसेज, वो कहते हैं ना, एक बार आप शुरुआत करते हैं तो ब्रह्मचर्य की समस्याएं पालन करने में किसी को क्या बहुत सारी समस्याएं, जवानों के मैसेज मेरे पास आते हैं और उनसे पता चलता है कि अब हमको आगे क्या बनाना चाहिए, जवानों को क्या मोटिवेटेड करना चाहिए। वो कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो केवल जवानों की समस्या सुनकर ही मिल जाता है मित्रों। तो उसी में सुनने में आया है कि हस्त मैथुन किया, वे पहले हमने 2 साल 5 साल कितने साल तक कर दिया हस्त मैथुन, अब हमको शीघ्र पतन की समस्या हो गई है। शीघ्र पतन मानते ना आप? तो शीघ्र पतन तो मैंने ज्यादातर में ये भाई की समस्या शादीशुदा व्यक्ति को होती है। सुनना आप इस बात को, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचर्य के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, मगर फिर भी मैं इसकी बात का आपको समाधान दे रहा हूँ। शीघ्र पतन की समस्या शादीशुदा व्यक्ति को ही होनी चाहिए, और हो तो ऐसे होनी नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं, मगर हो तो शादीशुदा व्यक्ति को। बाकी जो अनमैरिड है उनको ये ट्राई नहीं करना चाहिए। शीघ्र पतन है या वो दीर्घ पतन कैसे क्या हो, इस पर ध्यान आपको नहीं देना है। तो शादीशुदा व्यक्ति को, जो ब्रह्मचारी है, अब ब्रह्मचारी की कोई उम्र नहीं होती, कोई शादीशुदा है या नहीं उससे कोई वास्ता नहीं होता। तो एक ब्रह्मचारी शादी के बाद भी व्यक्ति कैसे रहता है, और जिसने हस्त मैथुन कर लिया तो शादी के बाद उसको पता चलता है शीघ्र पतन। मित्रों, इस बात को मैं ज्यादा गंभीरता में न लेते हुए आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं कि आप जिस समस्या को, जिस बीमारी मान लेते हो जिसको, वो बीमारी नहीं होती और ना ही वो बड़ी समस्या होती है, केवल व्यक्ति के मानने का ही फर्क पड़ता है। अब शीघ्र पतन का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में पति पत्नी का मिलन वो संभोग कहा जाता है। वो केवल और केवल बच्चा उत्पन्न करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए। मगर आज का ये दुनिया, आज का ये जवान फैशन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करके और उसको एक गेम की तरह, उसको एक खेल की तरह लेना चाहता है कि हम काफ़ी देर तक करें। वो कहते हैं टीवी में मोबाइल में अलग ऑनलाइन में ऐड चलती है, 1 घंटे तक 2 घंटे तक आप मज़े लीजिए। वाह जी वाह, गजब की नाश की ओर बढ़ रहे हो मित्रों, आप नाश की ओर। अब मजे लेने की बात आप देखो, किसी पशु में भी आपके आसपास कोई तो पशु होंगे, उन पशुओं में आप देखो वो कितने समय का होता है, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड तक, और उसमें भी उनके बच्चे के लिए, उनको गर्भधारण के लिए, गेम के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं। ये मनोरंजन की चीज नहीं है, ये शरीर का अमूल्य रत्न है, और इसी को जान लो, समझ लो और कहते संजो लो, इसको बचा लो, अपने हाथ सजा लो इसको, तो समय रहते ही बचा लो तो बहुत ही बेहतर है। मगर फिर भी कहते हैं ना, शादी के बाद, शादी से पहले तक तो हस्त मैथुन कर लिया, अब शादी के बाद भी कर लो, मरो अब क्यों पीछे हट रहे हो? फिर घबराते हैं, अच्छा हमारा मन नहीं, हमारा तो आत्महत्या कर ले, हमारा मन नहीं कर रहा है शादी करने का, ऐसा वैसा, कितना जाने कितने बहाने बनाएंगे। अरे भाई, दुष्कर्म का
फल दुष्परिणाम ही मिलता है, उसका परिणाम कोई अच्छा नहीं हो सकता है कभी भी। अरे हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे भाई तुम अच्छा भी तो करो, क्यों क्यों अपने किस्मत को रोते रहते हो हमेशा? तो भाई साहब ने मुझे मैसेज किया था कि भाई हमको हस्त मैथुन से आए शीघ्र पतन की समस्या से छुटकारा मिल सकता है क्या, और कैसे क्या करें इसमें। तो भैया मैं केवल 2 उपाय बताना चाहता हूँ। चाहे आप शादीशुदा हो और चाहे अनमैरिड हो, शादीशुदा ना हो, कुंवारे हो, उन दोनों के लिए ये उपाय काम करेगा। तो उसमें एक तो आपको सबसे पहला ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दीजिए। मित्रों उसमें विचार तक मत कीजिए आप शीघ्र पतन का, हस्तमैथुन का, किसी भी क्रिया का आप विचार तक अपने मन से निकाल लीजिए, उसका विचार भी आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन पर ही ध्यान देना और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ में लंगोट का इस्तेमाल कीजिए ब्रह्मचर्य पालन में। कहते हैं ना लंगोटधारी, और देशी भाषा में कहा जाए ब्रह्मचारी कोई शब्द समझे या ना समझे, सुने कोई ना सुने, तो भाई लंगोट के कच्चे हो या पक्के। अच्छा नहीं भाई हम तो पक्के। अच्छा फिर तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी बड़ा महान कार्य कर सकते हो, आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जो लंगोट के कच्चे कह जाए तो उनकी हर जगह बदनामी ही बदनामी है। तो वे ब्रह्मचर्य पालन कीजिए और लंगोट का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा उपाय, आप अलग अलग किसी वैद्य के पास मत घूमिए। मैं कोई मेडिसिन नहीं दे रहा हूं आपको, मेरा कोई बिजनेस नहीं चला रहा हूं, उनके पास न जाने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, मगर मैं आपको मित्र के नाते, एक भाई के नाते सलाह देना चाहता हूँ, आप वैद्यों के चक्कर मत काटिए, उनसे परामर्श मत लीजिए। और ज़्यादा कोई गंभीर समस्या हो तो आपकी मर्जी आप ले सकते हैं, बाकी आप ब्रह्मचर्य पालन में सारा समाधान है। और दूसरे कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ आप लेंगे तो आपको और भी एनर्जी ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। शीघ्र पतन की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। एक है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण बाजार में आपको मिल जाता है। शतावरी चूर्ण, कौच बीज चूर्ण और सफ़ेद मूसली चूर्ण, इन चारों तरह के चूर्ण आते हैं। हालांकि आयुर्वेद में कौन सा भी जड़ी बूटी का पाउडर हो, किसी फल का पाउडर हो, उसको चूर्ण कहा जाता है। इस शब्द को आप अन्यथा ना लें, क्योंकि ये शब्द मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। तो चारों चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, कौच बीज, सफ़ेद मूसली, ये चारों आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाते हैं। और अच्छे क्वालिटी के हमने जवानों को यूज़ करवाए, पतंजलि के ज़्यादा बेनिफिट मिला है उन लोगों को, और सस्ते भी पड़े हैं। तो आप चाहो तो पतंजलि के भी यूज़ करके देख सकते हो और काम में ले सकते हो, आपके पास मिल जाए तो आप ये चारों चूर्ण को मिक्स कर देना है। मिक्स करके एक डिब्बे, कौन सा एक बड़ी प्लास्टिक की डिब्बी में उसको रख लेना है। और सुबह आप जैसे ही कोई व्यायाम वगैरह करो, कोई सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, तो उसके बाद 1 गिलास दूध, 300 से 400 मिली दूध में 1 चम्मच पाउडर मिला करके उसको अच्छे से घोल करके, और फिर थोड़ा हल्का गर्म रहे, ठंडा होने दीजिए आराम से उसको, फिर उसको घोल करके पी जाइए। तो ऐसा करने से लगभग 1 महीने में ही ये समस्या आपको बाय बाय कर जाएगी, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। मगर कहते ना, ऊपर से पानी भर रहे हैं मगर बाथरूम में अपना नल चालू है तो वो टंकी नहीं भरेगी। आप चाहे जितना मोटर से प्रेशर लगाते हो, पानी डालते हो, मगर जब तक नल चालू रहेगा तब तक मोटर ऊपर की वो टंकी नहीं भर पाएगी। और जैसे ही नल को बंद करेंगे तो वैसे ही वो भरना शुरू हो जाएगा। और भरना शुरू होता है और भर के भर जाता है, फिर उससे ओवरफ्लो होता है। तो ओवरफ्लो शरीर से आपका वीर्य नहीं होता है, कि आपका ज्ञान, आपका प्रकाश, आपका तेज, आपके कार्य की क्षमता, आपका उत्साह ओवरफ्लो होता है। तो वैसे आप कीजिए। और मैं कहता हूँ, जवानों की शीघ्र पतन की तो क्या कोई भी समस्या हो, आप किसी भी समस्या जूझ रहे हो और आप सुधरना चाहते हो,
अभी आप अच्छे रास्ते पर आना चाहते हो, अभी आप अच्छा कार्य करना चाहते हो, और आने वाले और जो शादीशुदा है उनके लिए भी मैं कहता हूँ, यदि आप चाहते हो आपकी आने वाले संतान का भविष्य अच्छा हो, और वो चरित्रवान हो, वो देश के लिए लाभकारी हो, वो देश के लिए उपयोगी हो, कोई देश के लिए नाश करने वाले, देश के लिए कोई वो हानिकारक तत्व ना हो, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उसका ज्ञान दीजिए। इससे पीछे मत हटिए, इसको कोई गुप्त बातें मत मानिए आप। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।